राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री हरिदास जी महाराज का पवित्र जीवन चरित्र सुन रहे हैं। भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए, जैसे कि श्री जी भाव ला रही थी। तो कल हमने देखा कि श्री हरिदास जी महाराज ने तानसेन को एक राग विद्या दी। इसमें उन्होंने खूब चीज़ें सीखी। महाराज जी गाते थे, वह सीखते तो ऐसे तानसेन सीखा। तानसेन अब ये सब किस लिए किया? वह तो इस विद्या का प्रयोग नाम दाम कमाने के लिए करना चाहता था, तो उसने उस चीज़ का उसमें प्रयोग भी किया। और फिर वह अकबर के यहाँ नवरत्न नियुक्त होता है। फिर वहाँ जाके कहता है कि मुझसे भी बड़ा कोई गायक है। तो वह अकबर जो होता है वह कहता है वो कौन है, उनको बुलाओ, अपने गुरुदेव को बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ, आखिर वो कैसे गाते हैं मेरे को भी सुनना है। तो तानसेन कहता है कि माफ़ करना हुजूर, वे छोटे मोटे बादशाहों के यहाँ गाने नहीं आते। तो बादशाह के बादशाह भगवान के यहाँ गाते हैं, खुदा के यहाँ गाते हैं। तो अकबर कहा कि अरे थोड़ा तो अपने गुरु से मिलवाओ, थोड़ा उनसे कुछ भेंट करवाओ। तो तानसेन कहा कि नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वे बादशाह के बादशाह से बातें करते हैं। अगर आप उनसे मिलने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। वह आपकी जो सेना है वो तो पूरे वृक्षों को, वहाँ के पशुओं को हानि पहुँचाएगी, जो कि संत अपराध लगेगा, क्योंकि गुरुदेव दुखी होंगे तो आपको संत अपराध लगेगा। तो अकबर बोला कि तुम किसी तरह तो कोई व्यवस्था करो, कुछ तो करवाओ जिससे मैं मिल पाऊँ। तो तानसेन कहा कि बादशाह एक ही तरीका है, वही एक तरीका है। तो कहा अकबर कि कौन सा तरीका है? आपको एकदम आम मनुष्यों की तरह एकदम दीनहीन बनकर जाना होगा। तो अकबर कहा ठीक है। तो तानसेन ने कहा कि मथुरा तक आप घोड़े से जाइए और फिर वृंदावन तक पैदल पैदल। तो अकबर कहा ठीक है चलेंगे। तो दिल्ली से मथुरा तक वह घोड़े तक गया और फिर मथुरा से वृंदावन तक वह पैदल गया। तो तानसेन जी वो अपने संग सारंगी रखा करते थे। तो वह सारंगी अकबर को पकड़ा दी, कहे कि आप यहीं पे खड़े रहिए, हम अंदर का वातावरण देख कर आते हैं तब आपको बताते हैं। तो तानसेन अंदर जैसे गया, गुरु जी को, स्वामी जी को गया, देखा कि वह बिहारी जी के लिए गीत गा रहे हैं। तानसेन बिहारी जी को साष्टांग प्रणाम किया और फिर गुरुदेव जी को प्रणाम किया। कुछ कहने ही वाला था तानसेन, तब तक में गुरुजी ने वो तानपुरा लिया था अपने हाथ में, वह तानसेन को दे दिया। कहा कि लो पकड़ो और कुछ बिहारी जी को कोई राग गा के सुनाओ। तो श्री स्वामी जी को मल्हार बड़ा प्रिय था, तो तानसेन मल्हार गाने लग गया। तो कहा जाता है कि उसने गाते समय बहुत थोड़ी गलती गड़बड़ी कर दी थी। जो नहीं जानते हैं रागों के बारे में वो तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन जो स्वामी जी थे उनको तुरंत ही पता चल गया कि इसने कहीं पर गड़बड़ी की है। तो स्वामी जी कहे कि तुम गड़बड़ कर दिए, लाओ मुझे दो तारंगपुरा। तो स्वामी जी ने तारंग ले लिया और फिर राग उन्होंने शुरू कर दिया। तो कहा गया कि जैसे उन्होंने राग छेड़ी थी, शुरू ही की थी, तो बड़े घने घने बादल घिर आए श्याम वर्ण के, और उस राग को सुनकर सारे मोर उनको घेर लिए, सारे मोर उनको घेर लिए। ऊपर कोयल आ गई, कोयल कू कू करने लग गई, बहुत बहुत अच्छा वातावरण हो गया। तो वो गाना शुरू किए, बड़ी बड़ी बारिश, मध्यम मध्यम बारिश हो रही है। फिर जो बादशाह अकबर बाहर बैठा था, उसकी तो आदत थी, वो आदत से मजबूर था कि वह कुछ भी सुनता, कोई भी राग सुनता तो क्या कहता, वाह वाह, वो कहा करता था बादशाह सभा में। तो स्वामी जी के कानों में ये आवाज़ पड़ गई। अब जैसे कानों में आवाज़ पड़ी, बोले कौन? तानसेन डर गया। फिर तानसेन किसी तरह हाथ जोड़कर कहा
कि अकबर बादशाह बोले हैं, वह आपका दर्शन पाना चाहते थे इसलिए आए। तो स्वामी जी कहे, अरे अंदर लेकर आओ। तानसेन गया बाहर, स्वामी जी की आज्ञा को पालन किया और राजा अकबर को अंदर लेके आता है। अकबर ने दर्शन किया तो अकबर का काम तो हो गया। कहा गया, तानसेन ने कहा कि चलो चलिए महाराज जी, अब चलिए बादशाह जी। तो अब घमंड में चूर अकबर कहाँ चला जाए, अपनी अहम को छोड़कर, अपने अकड़ को कहाँ वह छोड़ सकता है। तो गया, स्वामी जी से कहा, लग रहा है आप मुझे जानते नहीं संत जी, मैं कौन हूँ। मैं हिंदुस्तान के बादशाह हूँ, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। आपको पता ही होगा, अगर आपको कोई व्यवस्था करवानी हो तो बता दीजिए। अगर आपका कोई घर वर बनाना हो तो बता दीजिए। कहाँ आप इस वन में रहते हैं, कहाँ यहाँ पेड़ पौधों में रहते हैं, कोई व्यवस्था करवानी तो बता दीजिए। स्वामी जी कहे, नहीं नहीं सब ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं सब। तो अकबर बोला कि नहीं नहीं कुछ तो बताइए। स्वामी जी कहे कि स्वामी जी को ये पहले से पता था कि ये कुछ ऐसा करेगा और ये भी पता था कि कैसे सुधारना है। तो उन्होंने क्या कहा, अकबर से कहा कि जाकर एक काम कर, यमुना घाट पर एक, मैं वहाँ पे स्नान करता हूँ, वहाँ पे रोज़ स्नान करता हूँ। वहाँ एक सीढ़ी है, वहाँ का कोने वाला जो हिस्सा है वह टूट चुका है, तो जा तू उस टूटे हुए हिस्से को बनवा दे। तो अकबर कहता है कि इतना बड़ा राजा हूँ मैं, मुझसे एक सीढ़ी का कोना बनवा रहे हो। और कहता है कि आप तो फ़कीर के फ़कीर ही रह गए, भगवान को बहुत मानते हो, भले ही गाना गाते हो, सुरों के बादशाह हो, लेकिन तुम फ़कीर के फ़कीर ही रह गए। ठीक है, तुम्हारा ये काम करवाना है, ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन ज़रा हमको दिखा तो दो कहाँ पर ये करवाना है, कहाँ की मरम्मत करवानी है। तो श्री विट्ठल विपुल जी महाराज लेकर गए अकबर को वही यमुना के घाट पर जहाँ पर मरम्मत करवानी थी। तो वह जब वहाँ गया और जब स्वामी जी के अनुसार वह जब देखा वहाँ पर कि कहाँ पे करवानी है, नज़र डाली, बताया जाता है कि अकबर को मानो बिजली लगी हो वहाँ उस टूटे हुए हिस्से को देखकर। उसको होश आने में ही आधा घंटे लग गए, वह चकरा के गिर गया। अकबर कैसे कैसे किसी तरह तानसेन ने उठवाया। तानसेन जान गया था कि बादशाह पर गुरुदेव ने कृपा कर दी है, तो वो कहा कि बादशाह अब आप चलिए। तो अकबर कहा, अभी नहीं अभी नहीं, अभी हमें अभी एक बार और मिलना है तुम्हारे गुरुदेव से, हमें एक बार और दर्शन करा दो। तो स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी कहे कि देख लिया कहाँ मरम्मत करवानी थी। तो अकबर कान पकड़ के कह रहा है कि मैं अपने जीवन में ये काम कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जो हीरे मणि उस पर लगी है वो तो मेरे 6-7 पुश्ते भी नहीं लाग सकती हैं। इतनी महंगी महंगी मणियाँ, इतनी अमूल। महाराज जी माफ़ी मांगते हैं और कहता है कि अब सेवा बताइए और मेरी लायक हो, मेरे औकात की हो तो बताइए, मैं कुछ कर पाऊँ आपके लिए। तो स्वामी जी ने 2 वचन कहा, वो समझ गए कि अभी सुधर गया, इसको समझ में आ गई। तो स्वामी जी 2 वचन उससे मांगते हैं कि पहला, यहाँ की कोई भी लता पता पेड़ पौधे नहीं काटे जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो लता पता है उनमें महापुरुष विराजते हैं, वहाँ रहते हैं। और उन्होंने दूसरा वचन यह मांगा कि यहाँ के कोई भी जानवर पशु पक्षी का आखेट नहीं होगा। और अकबर ने ये सारी बात मानी भी थी और सब किया भी था। तो अकबर अब कहता है कि स्वामी जी से कि अब मुझे सेवा दीजिए। तो स्वामी जी उसे सेवा देते हैं कि तुम यहाँ के मोर बंदरों के लिए तुम चना और गुड़ भिजवाया करोगे। तो अकबर ये सब बात मानकर 100 मन चना गुड़ वृंदावन को भिजवाया करता था। तो स्वामी जी ने ये लीला करी
अकबर को सुधारा और कृपा की उस पर। तो ऐसे समय बीतता गया। स्वामी जी के कई शिष्य थे, उनमें से एक श्री ऋषिकेश जी थे। वो भगवान का प्रचार प्रसार करने के काजे बाहर जाया करते थे। तो एक दिन श्री ऋषिकेश जी गए लाहौर सत्संग करने के लिए। वहाँ पहुँचे, वहाँ उन्होंने खूब सुंदर सत्संग किया। तो वहाँ वैज्ञानिक जी थे, वो उन्हीं श्री ऋषिकेश दास जी से मिले। कहे कि आप कितना अच्छा सत्संग करते हैं, तो आप जो बार बार बीच बीच में क्या कह रहे थे, श्री हरिदास, वो कौन है? उनका नाम आप बार बार ले रहे थे। तो महाराज जी कहे कि वे हमारे आचार्य हैं, वे हमारे गुरु हैं। तो वैज्ञानिक जी कहे कि आप तो बाहर आए, लेकिन आपके गुरुदेव तो नहीं आते सत्संग करने। तो वे कहते हैं वैज्ञानिक जी से कि हम तो उनके बच्चे हैं, हम सब करते हैं, तो उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं, वह वृंदावन से बाहर नहीं आते। तो वैज्ञानिक जी कहे कि आपके गुरुदेव जी क्या हमको भी दीक्षा देंगे? तो वो कहे क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। वो कहा कि उन्हें कौन सा भेंट ज़्यादा सबसे प्रिय है? तो वो कहे भेंट की कोई आवश्यकता नहीं, वह भेंट के बिना दीक्षा दे सकते हैं। तो वो कहे नहीं, मेरी इच्छा है, मैं उनको देना चाहता हूँ, अहम भाव से नहीं, बस वह मेरे गुरुदेव होंगे ना, इसलिए। तो आप बताइए उन्हें कौन सी वस्तु प्रिय है? तो वह बताते हैं उनको 2 वस्तु प्रिय है। पहला तो उनको राग बहुत प्रिय है, उन्हें नृत्य और राग बहुत प्रिय है। तो वो बोला कि अब नृत्य और राग तो मुझे गाना नहीं आता, दूसरा बताइए महाराज जी। तो वो दूसरा बताते हैं कि उन्हें इत्र पसंद है। तो वो कहता है कि महाराज जी इत्र लगाते हैं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, वो अपने बिहारी जी को इत्र धराते हैं। तो वो कहे कि अच्छा ठीक है, ये इत्र तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं गाना नहीं गा सकता। तो बताया जाता है कि वो अपनी सारी संपत्ति बेचकर, सब कुछ बेच कर 1 लाख का इत्र बनवाया था। और उस समय वो भी 400-500 साल पहले, 400 से लेके 450 साल पहले बनवाया था। उस वक्त तो 1 किलो आटा 1 रुपए का आता था। अब समझ लीजिए वह 1 लाख का इत्र कितना बहुमूल्य होगा, कितना। तो उसने ऐसा बनवाया और वह बहुत ही सुगंधी, बहुत ही अच्छा, और सिर रख कर जा रहा है गाते हुए। तो जाते जाते उसके कई महीने बीत गए, कई माह बीत गए। तो वह फाल्गुन के महीने में रंगभरी एकादशी पर वह निधि वन में पहुंचता है, जहाँ पर श्री ऋषिकेश दास जी ने बताया था। स्वामी जी वहीं पर रहते हैं। तो शिष्यों से पूछा, कहा कि गुरुदेव जी कहाँ हैं? तो वो सब कहते हैं अभी तो गुरुदेव यहाँ पे नहीं, वह यमुना के पुलीन पर हैं, तुम जाओ पहले बिहारी जी के दर्शन कराओ, फिर मिल लेना स्वामी जी से। तो वह वैज्ञानिक जी कहा कि पहले हम गुरुदेव से ही दर्शन करेंगे, फिर जाके हम बिहारी जी का दर्शन पाएंगे। तो वह सब कहते हैं हाँ जाओ ठीक है कराओ। तो गुरुदेव जी यमुना पुलीन के पास थे, संध्या का समय था। वह एकदम भाव विभोर, प्रिया प्रियतम के भाव में होली खेल रहे थे। अब होली का रंग भरी एकादशी थी, होली थी, तो होली खेल रहे थे। तो आप सब जानते हैं कि ठाकुर जी बड़े नटखट हैं। तो ठाकुर जी क्या किए, उन्होंने किशोरी जी के पीछे से गए और प्यारी जी के कपोलों पर केसर लगा दिया। तो अगर श्री जी रंग नहीं डालेंगी, कुछ नहीं डालेंगी, तो यहाँ पे श्री जी हार जाएंगी। और आज तक कभी भी श्री जी लालजू से हारी नहीं थी। तो उनके बगल ही श्री ललिता जी खड़ी थी, श्री ललिता सखी खड़ी थी। तो श्री हरिदास जी ललिता सखी का रूप थे। तो अब उसी समय वैज्ञानिक जी आए थे, पहुँचे थे और इतर भेंट किए। और स्वामी जी को इत्र की आवश्यकता थी। तो क्या किया उन्होंने इत्र पकड़ा और उड़ेल दिया यमुना जी के रज में। और उन्होंने भाव में क्या किया था, उन्होंने भाव में श्री प्यारी जू को दिया, और प्यारी जू ने श्यामा जू ने इत्र डाल दिया बिहारी जी पर। और वहाँ पर श्री जी
की जीत हो जाती है। और ये प्रसंग 1-2 घंटे तक चला और स्वामी जी निकले भाव से तो देखा कि सामने कोई बैठा है। तो स्वामी जी कहे, तुम कौन? तो वो कहा कि सारा इत्र उड़ेल दिया और आप गुरुजी कह रहे हैं मैं कौन? तो गुरुजी कहे कि तो इत्र तुम लेकर आए थे? अच्छा, तो तुमने अभी तक बिहारी जी के दर्शन किए? तो वह कहता है, नहीं गुरुजी, मैं सोचा था कि पहले मैं आपके दर्शन कर लूँगा, तब जाके बिहारी जी के दर्शन करूँगा। तो स्वामी जी श्री विपुल विट्ठल जी से कहते हैं कि जाओ पहले इनको बिहारी जी के दर्शन करवा के आओ। तो श्री विट्ठल विपुल जी लेकर गए उस व्यक्ति को बिहारी जी के पास। तो पहले वह निधिवन में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर उसी इत्र की सुगंधी आ रही है जो वह लेकर आया था। तो अब जब वह बिहारी जी के पास जाता है, जब जैसे ही पर्दा खुलता है तो देखता है कि बिहारी जी उसी इत्र में सारा बोर हैं, उनके कपड़ों से वही इत्र गिर रहे हैं, चू रहा है। वो कहे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो स्वामी जी ने, गुरु जी ने तो ये सारे इत्र को तो उड़ेल दिया था यमुना जी में। अब ये कैसे हो सकता है कि बिहारी जी में से ये टपक रहा है? तब वह गुरु जी के पास गया और ऐसे ऐसे बताया। तो गुरु जी कहे कि यह इत्र श्री बिहारी जी के ऊपर गिरा था। तुम्हारे इत्र का प्रयोग इतना अच्छा हुआ है, इतनी अच्छी जगह तुम्हारा इत्र प्रयोग हुआ है कि स्वयं श्री लाडली जू ने तुम्हारे इत्र को श्री बिहारी जू पर, श्री श्याम सुंदर पे डाला था। और तब से जब से वैज्ञानिक जी ने ये सब जाना और स्वामी जी ने इस लीला को उनको अनुभव भी कराया था। किस तरह कराया था ये तो वर्णन नहीं, लेकिन लीला का अनुभव कराया था। तो वैज्ञानिक जी वहीं से भक्ति को प्रारंभ करते हैं और उनके चरणों में रह जाते हैं। एक और भक्त आए, ये पंजाब के सोरठा के जिले से थे। इनका नाम दयाराम पंडा था। बहुत ही गरीबी में इनका घर था। तो उन्होंने यह काम किया, इनको किसी ने यह सुझाव दिया, यह बताया कि ऐसे देवी देवता का पूजा करो, ऐसा कुछ करो। तो एक दिन क्या हुआ, इन्होंने सुना था कि जामवन पर्वत पे जाकर जो कोई इच्छा करता है, कोई जो तप करता है तो उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो वह जामवत पर्वत में जा कर के जामवंत जी की ध्यान करते हैं। और वह जामवंत जी वही जो श्री हनुमान जी को उनका ज्ञान उजागर किया, तो जिन्होंने श्री हनुमान जी का ज्ञान बताया था वही श्री जामवंत जी, वो भी चिरंजीवी थे। तो वह भी जप तप उनके लिए किया। 12 वर्षों तक इन्होंने जामवंत जी के लिए जप तप किया। और फिर 12 साल के पश्चात इनको श्री जामवंत जी प्रकट हुए और यह वरदान देते हैं कि ये पारस मणि ले जाओ, तुम्हारे पास ये 12 वर्ष रहेगी, फिर ये लुप्त हो जाएगी। तो उसने 10 वर्ष इसका खूब प्रयोग किया। अब सिर्फ 2 साल बचा था इस पारस मणि को रहने के लिए। तो अब ये सोचा कि कहीं 10 साल तो मैंने प्रयोग कर लिया, खूब वह धन से अर्जित कर लिया था, खूब धन इकट्ठा कर लिया था। तो अब सोचा अब ये 2 साल मैं किसी और को दे आता हूँ। तो वह खूब चला, यात्रा की उसने। तो वह वैद्यनाथ धाम पहुँचा, वहाँ भोलेनाथ प्रकट भये उसके स्वप्न में। तो कहते हैं कि तुम यह पारस मणि उसको दो जिसको यह चाहिए नहीं। तो वह अचंभित, अब ये कौन लेगा? सब तो चाहते हैं कि इसे मैं लूँ। तो वह सबसे पूछता, लेकिन सबका यही जवाब आता कि ये मुझे चाहिए। तब स्वामी जी के किसी शिष्य से वह मिला। शिष्य कहता है कि स्वामी जी को दीजिए, वह नहीं लेंगे। तो वह वृंदावन के निधिवन के वन में जाता है। स्वामी जी के उसे दर्शन होते हैं और स्वामी जी से पूछता है कि स्वामी जी यह मणि आप लीजिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं, यह मणि का हम कुछ नहीं करेंगे, जाओ इस मणि को यमुना जी में डाल आओ। तो वह गुरु आज्ञा को मानकर उस मणि को
वहाँ यमुना नदी में डाल आता है। तो अब वह गुरु जी के साथ साधना करता है, बिहारी जी की सेवा करता है, बिहारी जी का नाम जप करता है। लेकिन अभी उसके मन में ये बात थी कि गुरु जी ने उसे फेंकवा क्यों दिया, उसको वह किसी और को दे देते, किसी ज़रूरतमंद को दे देते, क्यों उन्होंने फेंकवा दिया। तो उस रोग को ठीक करवाने के लिए स्वामी जी ने सोचा अभी इसके यह बात पारसमणि इसके मन से निकली नहीं, कुछ तो करना होगा। तो स्वामी जी ने सोचा कि इसको ना भेजो यमुना पुलिन। तो स्वामी जी कहे कि जाओ, जाकर यमुना जी में से तुम एक अंगुली वहाँ की रज लेकर आओ। तो वह गया यमुना पुलिन, वहाँ से एक अंगुली ब्रज रज ली। लेकिन वह जब भी ब्रज उठाता तो वहाँ पर 5-6 ठू उसके हाथ में पारसमणि आ जाती। बार बार करता तो बार बार आती। तब वह परेशान, वह गुरु जी के पास पहुँचा और गुरु जी को दिखाता है। तो कहते हैं गुरु जी ये क्या लेके आया, मैंने तो तुम से ब्रजरज मंगाई थी। तो वो कहता है कि गुरु जी जब जब मैं उस यमुना जल में बार बार हाथ डालता रज निकालने के लिए तो बार बार ये खूब सारी पारसमणियाँ निकलती। तब गुरुदेव उसे समझाते हैं कि सुनो, ये जो ब्रजरज है ये पारसमणि से कोई कम नहीं है, इसलिए वह पारसमणि के बारे में सोचना छोड़ दो। तो गुरुजी की बातों को मानकर वह तब से पारसमणि के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और तब से वह प्रिय प्रियतम श्याम श्यामा में रंग गया। तो ऐसे हमने यह एक लीला देखी। अब श्री हरिदास जी स्वामी जी 1650 तक जीवित रहे। 1650 में वह बिहारी जी की एक दिन सेवा कर रहे थे। श्री विपुल विट्ठल जी महाराज थे, वहाँ पर बैठे थे। तो अब उनसे कहते हैं श्री हरिदास जी स्वामी जी की बिहारी जी मेरा हाथ खींच रहे हैं, बिहारी जी मेरा हाथ खींच रहे हैं। तो श्री विपुल विट्ठल जी महाराज कहते हैं अरे तो बिहारी जी तो आपका हाथ खींचते ही हैं, आप तो सखी हैं, आपका तो हाथ वो खींचते ही हैं। तो हरिदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, आज वो मेरा हाथ खींचे, वो मुझे बुला रहे हैं। तो वो बुला रहे हैं, तो वह सुने विपुल विट्ठल जी महाराज कहे बुला रहे हैं, वो समझ नहीं पाए। वह पद गाना शुरू कर दिए श्री हरिदास जी ठाकुर जी। स्वामी जी बड़े मधुर आवाज़ में पद गाते गाते वह श्री जी के निकुंज लीला में चले जाते हैं। श्री जी की निकुंज लीला में चले जाते हैं और वहाँ जाकर सारी लीला प्रिया प्रियतम के देखते हैं। तो हमने श्री हरिदास जी महाराज की बहुत सुंदर जीवन चरित्र सुना, इस मुख से सुना, टूटी फूटी वाणी में सुना। श्री जी की कृपा थी जो हम सुना पाए इन टूटी फूटी वाणी में। आप सब भी सुने तो लाडली जी ऐसे कृपा करते रहें, हम और भक्तों के चरित्र लाएं और श्री जी के भक्तों के चरित्र लाएं। तो आप सभी को लाडली जी की कृपा से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।